चार डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हुई है लड़कियां आखिर दुनिया की सबसे फेमस के पॉप गर्ल ग्रुप कैसे बन गई। इस के पॉप ग्रुप का नाम है ब्लैक पिंक। ब्लैक पिंक के सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और स्ट्रगल छुपा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिसा की। थाईलैंड के बुरीराम प्रोविंस में पैदा हुई एक छोटी सी लड़की जिसका असली नाम प्राण प्रिया मनोबल है, जिसे बाद में बदलकर ला लिसा मनोबल कर लिया। बचपन से ही लिसा को डांस का बहुत ज्यादा शौक था। स्कूल कंपटीशन हो या टैलेंट शो, हर जगह परफॉर्म करती थी। लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। लिसा का सपना था कि वो साउथ कोरिया जाकर एक के पॉप आइडल बने। 2010 के अंदर वाईजी एंटरटेनमेंट ने थाईलैंड के अंदर एक ऑडिशन रखा। हजारों कंटेस्टेंट्स आए लेकिन सेलेक्ट सिर्फ एक ही ट्रेनी हुई और वो थी लिसा। सिर्फ 13 से 14 साल की उम्र में उसने अपनी फैमिली, फ्रेंड, अपने देश को छोड़ दिया और साउथ कोरिया पहुंचने के बाद वहाँ पे सब कुछ नया था। ना लैंग्वेज आती थी, ना ही कोई क्लोज फ्रेंड था और ट्रेनी की लाइफ भी बहुत ज्यादा टफ थी। रोज घंटों तक डांस प्रैक्टिस, सिंगिंग ट्रेनिंग, लैंग्वेज क्लासेस, फिटनेस सेशंस। कई ट्रेनी तो प्रेशर में आकर बीच में ही क्विट कर देते हैं, लेकिन लिसा ने कभी हार नहीं मानी। 6 साल की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार 2016 में उसका डेब्यू होता है ब्लैक पिंक के साथ। देखते ही देखते लिसा का डांस स्किल, स्टेज प्रेजेंस ने दुनिया का ध्यान उसकी तरफ खींचा। 2021 के अंदर लिसा ने अपना सोलो डेब्यू किया ला लिसा के साथ। यूट्यूब के ऊपर नए रिकॉर्ड्स बने और फिर आया मनी। ये गाना सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा वायरल हुआ कि ये दुनिया भर के अंदर ट्रेंड बन गया। लिसा MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली के पॉप सोलो आर्टिस्ट बनी। फिर 2024 के अंदर उसने अपनी कंपनी एल लॉर्ड स्टैब्लिश की। फिर 2025 में उसका फुल लेंथ सोलो एल्बम अल्टर ईगो रिलीज हुआ। इसी टाइम पर HBO की पॉपुलर सीरीज व्हाइट लोटस के सीजन 3 में उसने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। आज लिसा सिर्फ एक के पॉप आइडल नहीं है, बल्कि ग्लोबल परफॉर्मर, एंटरप्रेन्योर और एक फैशन आइकन के रूप में पहचानी जाती है। अब बात करते हैं रोजे की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी हुई ये लड़की जिसने अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वही दुनिया की सबसे फेमस के पॉप स्टार और ग्लोबल फैशन आइकन में से एक बन चुकी है। और इस के पॉप स्टार का नाम है रोजे। रोजे का असली नाम पार्क छा यंग है, जिसका इंग्लिश नेम रोजेन पार्क। उसका जन्म न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में बड़ी हुई। बचपन से ही म्यूजिक उसकी दुनिया थी। चर्च के सिंगिंग ग्रुप में गाना, गिटार बजाना, पियानो प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें उसकी डेली लाइफ का हिस्सा थी। 2012 में उसके फादर ने उसे वाईजी एंटरटेनमेंट के ऑस्ट्रेलिया ऑडिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया। लगभग 700 कंटेस्टेंट आए, सेलेक्ट सिर्फ एक ही हुई, वो थी रोजे। सिर्फ 15 साल की एज में रोजे ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया और साउथ कोरिया शिफ्ट हो गई। नई लैंग्वेज, नया कल्चर, नई लाइफ और ट्रेनी लाइफ का प्रेशर। रोज घंटों तक सिंगिंग, डांसिंग और लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना हो, लेकिन रोजे ने कभी गिव अप नहीं किया। लगभग 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 2016 के अंदर ब्लैक पिंक के साथ डेब्यू हुआ। रोजे की यूनिक वॉइस की वजह से उसकी जल्दी ही पहचान बन गई। 2021 के अंदर सोलो एल्बम आर रिलीज हुआ और उसका टाइटल ट्रैक ऑन द ग्राउंड एक ग्लोबल हिट बना। फिर 2024 के अंदर ब्रूनो मार्स के साथ उसका कोलैबोरेशन APT रिलीज हुआ। ये गाना दुनिया भर में वायरल सेंसेशन बन गया, चार्ट्स पर छा गया और इसी के दौरान उसका पहला फुल लेंथ सोलो एल्बम आया जिसका नाम था रोजे। फैशन वर्ल्ड के अंदर भी रोजे ने अपनी अलग पहचान बनाई। सेंट लॉरेंट, टिफनी एंड को, रिमोवा और सुल्वासो जैसे दुनिया के सबसे प्रेस्टीज लग्जरी ब्रांड की एम्बेसडर बनकर अपनी अलग पहचान बनाई। अब बात करते हैं जेनी की, जिस लड़की को अपने बचपन में बहुत ज्यादा शाई मानते थे, आगे चलकर वही लड़की के पॉप की सबसे पावरफुल रैपर और फैशन आइकन में से एक कैसे बन गई। इस के पॉप स्टार का नाम है जेनी किम। जेनी किम का जन्म साउथ कोरिया के सोल में हुआ, लेकिन बचपन में पढ़ाई के लिए वो न्यूजीलैंड चली गई। वहाँ पर उसने कई साल बिताए, लेकिन उसका दिल हमेशा से म्यूजिक में ही था। उसका सपना था के पॉप स्टार बनने का। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो साउथ कोरिया वापस आ गई और वाईजी एंटरटेनमेंट का ऑडिशन दिया। जेनी के टैलेंट ने सभी को सरप्राइज कर दिया और वो एक वाईजी ट्रेनी बन गई। उसके बाद शुरू हुआ लगभग 6 साल की इंटेंस ट्रेनिंग, डांस, रैप, वोकल्स और स्टेज परफॉर्मेंस। कई बार तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जेनी टिकी रही। 2016 के अंदर ब्लैक पिंक के साथ डेब्यू हुआ। डेब्यू के बाद जेनी ने अपने रैप स्किल से और करिश्मा की वजह से अलग ही नजर आने लगी। 2018 के अंदर उसने अपना पहला सोलो सॉन्ग सोलो रिलीज किया, जो गाना ह्यूज हिट बना। जेनी ब्लैक पिंक की पहली मेंबर थी जिसने सोलो डेब्यू किया था। 2023 की HBO सीरीज द आइडल से अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया। फिर उसने अपनी कंपनी ओड एटलर को भी लॉन्च किया ताकि वो अपने सोलो प्रोजेक्ट्स को खुद मैनेज कर सके। उन्होंने अपने खुद के लेवल के जरिए मंत्रा जैसे मैसिव हिट्स को भी रिलीज किया, जिसने उन्हें इंटरनेशनल चार्ट्स पर एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। 2024 से 2025 तक उसके सोलो रिलीजेस ने इंटरनेशनल चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। आज जेनी सिंगर, रैपर, एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर और एक ग्लोबल फैशन आइकन के रूप में जानी जाती है। अब हम बात करते हैं जिसू की साउथ कोरिया की एक सिंपल सी लड़की जो एक्टिंग और सिंगिंग का दोनों का सपना देखती थी। आखिर वही लड़की ब्लैक पिंक की विजुअल क्वीन कैसे बन गई। इस विजुअल क्वीन का नाम है जिसू। जिसू का रियल नेम किम जिसू है। उसका जन्म साउथ कोरिया के गनपू में हुआ। बचपन से ही उसे एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था। स्कूल इवेंट के अंदर वो हमेशा से एक्टिव रहती थी। 2011 के अंदर उसने वाईजी एंटरटेनमेंट को ज्वाइन किया और एक ट्रेनी की लाइफ शुरू की। कई साल तक सिंगिंग, डांसिंग और स्टेज परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस की। आखिरकार 2016 में उसका डेब्यू होता है ब्लैक पिंक के साथ। ग्रुप के सक्सेस के साथ साथ जिसू भी फैंस की फेवरेट बन गई। उसकी एलिगेंस, विजुअल्स और उसकी पर्सनालिटी ने उसकी अलग पहचान बना दी। वो फैंस की फेवरेट बन गई। 2021 में ड्रामा स्लो ड्रॉप से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसके अंदर जिसू ने लीड रोल निभाया, जिसमें उसकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ की गई। फिर 2023 में उसने अपना सोलो डेब्यू किया मी एल्बम के साथ। उसका टाइटल ट्रैक फ्लावर ग्लोबल हिट बन गया। एल्बम ने फीमेल सोलो के पॉप रिलीजेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये एल्बम साउथ कोरिया के अंदर 1 मिलियन कॉपीज को बेचने वाली पहली फीमेल सोलो एल्बम बन
बन गया। लेकिन जीसो यहीं पे नहीं रुकी, उसने 2024 के अंदर खुद की कंपनी ब्लिस्यू को स्टैब्लिश किया ताकि वो अपने करियर को, अपने प्रोजेक्ट्स को खुद मैनेज कर सके। आज वो एक सिंगर, एक्ट्रेस और एक फैशन आइकन के रूप में पहचानी जाती है। 2016 के अंदर वाजी एंटरटेनमेंट ने ट्रेनी का एक ग्रुप बनाया और उसे लॉन्च किया और वो ग्रुप था ब्लैक पिंक। डेब्यू सॉन्ग विसल और बुमैया दोनों के दोनों गाने हिट गए और इंडस्ट्री को समझ आ गया कि एक नया पावर हाउस आ चुका है। 2018 में आया और गाने के बाद ब्लैक पिंक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। फिर आया किल दिस लव, हाउ यू लाइक दैट, लव सिक गर्ल, पिंक वेनम, शट डाउन। हर कमबैक के साथ रिकॉर्ड टूटते गए। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, बिलबोर्ड, हर जगह बस एक ही नाम था, ब्लैक पिंक। 2023 के बाद सभी मेंबर्स ने अपना सोलो करियर पे फोकस किया। सभी ने अपनी कंपनी और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। कई लोग सोचते थे कि ब्लैक पिंक का तो एरा खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ग्रुप ने वापस से कमबैक किया और दुनिया को याद दिलाया कि ब्लैक पिंक सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, वो एक ग्लोबल फिनोमेना है।